हेलो सारे क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स। आज हम ये टॉपिक ये लास्ट टॉपिक है कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले के सब्जेक्ट्स इससे पहले के सारे सब टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो रेड फोर्ट है वो बना है रेड सैंडस्टोन नाम के पत्थर से बना है रेड फोर्ट, ठीक है। और वाइट मार्बल नाम के पत्थर से बना है ताजमहल, ठीक है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप इस बात से सरप्राइज रह जाएंगे कि एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी, बट इन्होंने नई बात क्या कर दी है, इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक ये दोनों अंडर सम हीट एंड प्रेशर, अगर हम इन पे तेज़ हीट और प्रेशर अप्लाई करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते नहीं, हो जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नई चीज़ ऐड कर दी है इन अ साइक्लिक मैनर, मतलब कि अब ये भी हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में भी चेंज हो जाएं, ठीक है। और इग्नियस रॉक देन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से इग्नियस। अब हम पढ़ेंगे ये साइक्लिक मैनर में कैसे चेंज होगा, ठीक है। इनकी चेंज होगा ये हमें पता है, साइक्लिक मैनर में कैसे चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को पहले कहते क्या है ये सुन लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रॉक साइकिल। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल, ठीक है, समझिए। You have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. अब molten magma यहाँ इस सेंटेंस में सबसे बड़ी दिक्कत आपको लग रही होगी, molten magma। अब ये चीज़ आप पिछले लेक्चर में जाके देखो कि इसका मैंने क्या है, ये मैंने पूरा समझाया है। इन शॉर्ट में बता देती हूँ। molten magma क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट मिक्सचर होता है। 1 मिनट। बहुत ज़्यादा हॉट मिक्सचर होता है ऑफ मिनरल्स का, ठीक है, जो कि या तो अर्थ के क्रस्ट से निकलता है या अर्थ के क्रस्ट के नीचे से निकलता है, ठीक है। और ये आगे जाके लावा बनाता है, और अगर ठंडा हो जाए लावा तो इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है। सो इट सॉलिफाइड्स टू बिकम इग्नियस रॉक, मैंने पहले ही बता दिया, ठंडा होके इग्नियस रॉक बना देता है। These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. अब ये igneous rock जब टूटता है तो ये sediments बनाता है, और ये sediments जब आगे हवा से या पानी से जब इधर उधर एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो अंडर सम कंडीशंस ये बना लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब sedimentary and igneous rock, when they are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rock। ये भी कोई नई बात नहीं है। अब igneous rock और sedimentary rock जब अंडर सम प्रेशर और हीट, जब हम इन पे कुछ प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म molten मैग्मा। और अगर हम ये हीट और प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक पे भी अप्लाई करते रहें, जो हमने सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक पे अप्लाई करके मेटामॉर्फिक रॉक बनाया था, अगर हम ये सेम प्रोसेस मेटामॉर्फिक रॉक पे अप्लाई करते रहें तो ये बन जाता है अगेन molten मैग्मा, ठीक है। ये फिर से वही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये आगे जाके अगर सॉलिड हो जाएगा तो ये फिर से इग्नियस रॉक बनाएगा, इग्नियस रॉक अगेन टूटेगा, तो इग्नियस रॉक अगेन टूट के क्या करेगा, सेडिमेंट्स बनाएगा और सेडिमेंट्री रॉक बनेगा उससे, ठीक है। तो ये एक साइकिल बन गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक से डायरेक्ट मैग्मा बन जाए अगर आप उसे बहुत ज़्यादा हीट दे दो तो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक ना बन के सीधा मैग्मा बन जाए अगर उसको ज़्यादा ही हीट मिल जाए तो, ठीक है। पढ़ते हैं अब यहाँ पे, दिस molten मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि molten मैग्मा जब आगे जाके ठंडा होगा तो वो फिर से इग्नियस रॉक ही बनाएगा, ठीक है।
रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि रॉक्स मेड अप ऑफ होते हैं मिनरल्स के। अब यह बात हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा है ना, वो मैंने बताया था कि हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। तो देखो, अब जो चीज़ पिघली हुई हॉट मिक्सचर है, तो वो जब कूल हो जाएगी तो वो सॉलिडिफाई चीज़ है ना। तो यही चीज़ तो जमी है, जिससे हम मिक्सचर बोल रहे थे ऑफ मिनरल्स। ये चीज़ जम गई तो हमने इसे इग्नियस रॉक बोल दिया, ठीक है। तो इसमें भी मिनरल्स ही हैं, क्योंकि मिनरल्स वही मिनरल्स जम चुके हैं, ठीक है। तो रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है। मिनरल्स जो हैं वो हमारे अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन मैनकाइंड, राइट। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। अब हम इन्हें कैसे कैसे यूज़ करते हैं? फ्यूल्स में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं मिनरल्स को, ठीक है। मेडिसिन में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम इन्हें यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स में होता है ना NPK, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम इनके एग्जांपल के साथ समझेंगे। पेट्रोलियम में कौन कौन से मिनरल्स यूज़ हो फ्यूल्स में कौन कौन से मिनरल यूज़ होते हैं? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस, राइट, नेचुरल गैस। और जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं मिनरल्स, वो कौन कौन से हैं? यूरेनियम है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द लेक्चर। आई थिंक आपको समझ आया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क है कि आप इसकी सारी एक्सरसाइजेज जो है टिक और फिलअप्स, वो आप बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई डाउट है देन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है।